नमस्कार दोस्तों। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। आज हम कौन कौन से सिंबल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ये उसकी लिस्ट है। तो सबसे पहले हम नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा नेशनल एम्बलम, तीसरा नेशनल एंथम, चौथा नेशनल सॉन्ग, पांचवा नेशनल कैलेंडर, छठा नेशनल फ्लावर, फिर नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड नेशनल रिवर के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं सबसे पहले अबाउट नेशनल फ्लैग। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है, हमारे नेशनल फ्लैग की जो रेशियो है वो लेंथ और विड्थ की है 3:2। 3 इसकी लेंथ है और 2 इसकी विड्थ है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाता हूँ कि 3:2 कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई भी टेबल लेते हैं 2 से लेके 100 तक, कोई सा भी टेबल। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात कर लेता हूँ 5 के टेबल की। तो 5 का जो टेबल होगा उसकी लेंथ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 5 इंटू 3 तो हो गया 15। तो ये हो गई इसकी लेंथ 15 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा इक्वल्स 10। तो 10 इसकी विड्थ हो गई और 15 इसकी लेंथ हो गई। अब अगर आप 3 का टेबल लेते हैं तो 3 इंटू 3 करेंगे, 9 इसकी लेंथ हो जाएगी और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 इसकी विड्थ हो जाएगी। हमारे नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन दिया था वो दिया था पिंगाली वेंकैया जी ने। हमारा नेशनल फ्लैग का जो प्रेजेंट डिजाइन है वो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को। अब बात करते हैं कि जो हमारे फ्लैग में 3 कलर्स हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, इनका मतलब क्या है। तो इन तीनों का जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस है इन तीनों कलरों की और व्हील की, ये हमारे जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी हैं, यानी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इन तीनों कलर्स और व्हील की डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्क्राइब करी थी। और इन तीनों का मतलब एक बुक है हमारी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, उसमें मेंशन है। हालांकि ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी इनका मतलब इस बुक में मेंशन है। सैफ्रॉन कलर का मीनिंग होता है सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। व्हाइट कलर का मतलब है सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रुथ, शांति और सच्चाई का सिंबल है। और ग्रीन हमारा सिंबल है सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हो रही है, एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। हमारे नेशनल फ्लैग का जो चक्रा है बीच में ये वाला हैज 24 स्पोक्स एंड its design is that of the wheel appears on the abacus of the Sarnath line capital of Ashok. It is the symbol of justice. यानी इस व्हील में 24 स्पोक्स हैं, जो डंडे हैं। दूसरा कहता है ये हमारा सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है, जो कि एबेस्कस पर प्रेजेंट है। ये चक्र एबेस्कस बोलते हैं, ये जो गोल्ड ड्रम दिया गया है इसको एबेस्कस बोलते हैं। इसमें जो ये चक्र मेंशन है यहां से ये हमारे फ्लैग में लिया गया है सिंबल, और इसका मतलब है सिंबल ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का सिंबल है। अब बात करते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। हमारा नेशनल एम्बलम जो अडॉप्ट किया गया है वो सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक से किया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था। इस एम्बलम के नीचे ये जो वर्ड लिखा है सत्यमेव जयते, ये हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी हिंदी में हमारा लिखा गया है। अब मैं बता दूं जो
आपका मुंडका उपनिषद है, ये हमारे अथर्व वेद में मेंशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल ऑफ इंडिया, दैट इज नेशनल एंथम। नेशनल एंथम is adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950. It was first composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore in 1911. तो पहली बार जो ये कंपोज हुआ था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, और बंगाली लैंग्वेज में इसको कंपोज किया था। फर्स्ट सॉन्ग पहली बार जो गाया गया था, ये 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय आईएनसी के चेयरमैन थे पंडित बिशन नारायण दर। अगर हम इसकी बात करें प्लेइंग टाइम की, तो फॉर्मल प्लेइंग टाइम है इसका 52 सेकंड। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम ये सॉन्ग जो है हमारा एक नॉवल है आनंद मठ, जिनके ऑथर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सॉन्ग इनकी नॉवल से लिया गया है, और ये पहली बार जो गाया गया था वो 1896 के सेशन ऑफ आईएनसी में गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, उस समय आईएनसी के चेयरमैन थे रहीमतुल्लाह सयानी। नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन साका एरा। ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, जिसका कंपैरिजन हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ किया है। ये जो आप मंथ्स देख रहे हैं, ये सारे मंथ्स हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हैं, और जो राइट साइड जिसका कंपैरिजन किया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ये जो हमारे मंथ्स हैं जनवरी टू लेके दिसंबर तक, ये हमारे ऑफिशियल पर्पस के लिए हम ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। लेकिन जितने भी हम त्योहार मनाते हैं वो हम अपने हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि चैत का महीना चल रहा है, जब मार्च आता है, जो ये मार्च चल रहा है हमारा, ये चैत का महीना चल रहा है। उसके बाद बैसाख का महीना आ जाता है, फिर हमारा जुलाई में सावन का महीना आएगा। आपने सुना होगा पूस का महीना दिसंबर में आता है, जनवरी का महीना माघ का कहलाता है, और फाल्गुन का महीना फरवरी में। तो हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा साल स्टार्ट होता है वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। यानी कि मार्च में हमारा जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है वो मार्च से स्टार्ट हुआ है, इस महीने से, चैत के महीने से। और जो हमारा लास्ट महीना जो कहलाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, वो कहलाएगा फाल्गुन का महीना। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हमने इसमें कंपैरिजन कर रखा है कि 22 मार्च को हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू कैलेंडर, और लेकिन 21 मार्च से हम करते हैं, जो इसमें 21 लिखा है, ये हम लीप ईयर में स्टार्ट करते हैं। लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो कि डिवाइड बाय 4, यानी कि जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2024 हमारा लीप ईयर कहलाता है, लीप ईयर था। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, जो ईयर आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। नेशनल कैलेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया था along with ग्रेगोरियन कैलेंडर। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर हमारा फर्स्ट मंथ चैत होता है और लास्ट मंथ फाल्गुन होता है। चैत हमारा 22 मार्च से स्टार्ट होता है, बट लीप ईयर में ये 21 मार्च से स्टार्ट होता है, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया था। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल एक्वेटिक एनिमल एक मैमल है इंडिया का, जिसे हम गैंजेस रिवर डॉल्फिन कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है प्लेटनिस्टा गेंजेटिका। हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है, और जिसका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। नेशनल रिवर हमारी गंगा है, और 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसे
गेंजिस भी बोला जाता है।